नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि मालती मामले में जिस प्रकार से गोरखपुरिया भौजी मोहली थाने में पहुंचती है किन्नरों के साथ, और वहां पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आते हुए इन लोगों के ऊपर जिन धाराओं पर कार्रवाई होती है, अगर इसमें हम बात करें 7-8 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया, 3 लोगों के ऊपर नाम दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि ऐसे में हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतंत्र जायसवाल जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं। आज हम लोग इनसे समझेंगे कि आखिरकार गोरखपुरिया भौजी का इसमें जेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तमाम सवाल हैं। और आपको बता दें कि मेरे हाथ में आप FIR कापी देख सकते हैं। ये बाकायदा FIR कापी है किन किन धाराओं में इन लोगों के ऊपर कौन कौन सी धारा लगी है, ये सारे प्रकरण पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और अगर हम सवाल शुरुआत करें, जिस प्रकार से गोरखपुरिया भौजी को सर लगातार पुलिस प्रशासन खोज रही है, कहीं न कहीं क्या लगता है आपको जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, इन धाराओं में उनकी जेल हो सकती है या नहीं हो सकती? पहले तो आपको बता दूं, ये प्रकरण आपके द्वारा आप ही के चैनल पे डिस्कस हुआ भी था। उस समय भोजपुरिया भौजी के ऊपर एक संदेह, गोरखपुरिया भौजी के ऊपर एक संदेह भी हुआ था कि उन्होंने समझौता क्यों कराया, और अगर समझौता हुआ तो इस प्रकार की दुखद घटना हुई क्यों। कोई भी व्यक्ति मरे तो निःशब्द निसंकोच ये बड़ा दुखद घटना हुआ था। और आप ही के द्वारा बताया गया कि अभी कि थाने पे जाके, अब थाने पे किस लिए गए, न्याय के लिए गई कि लड़ने के लिए, क्या उनका इंटेंशन मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थाने पे जाता है किसी व्यक्ति के मदद के लिए, तो अपनी बातों को थाने पर शालीनता से ही रखा जाता है। अगर आप न्याय के लिए जा रहे हैं तो आप किन्नर को ले जाने का कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे भी मैंने चूँकि पूर्व के बयान में अपने कहा भी था कि सरकार में प्रशासन बहुत टाइट है। आदरणीय महाराज जी की सरकार, चूँकि उनका गृह जनपद है और उनकी एक विशेष नज़र वहाँ रहती है, तो एक छोटी सी भी घटना होती है तो सरकार उसको तत्काल संज्ञान में लेती है। तो हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि अगर वहाँ पर कोई भी बात होगी तो पुलिस एक्टिव रहेगी और गिरफ्तारी भी होगी। तो उस मामले में भी उसकी पत्नी मर गई तो एक दहेज हत्या का मुकदमा आपके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा लिखा दिया गया उसके पति के खिलाफ, जिसमें विष्णु शर्मा अभी भी जेल में है, विष्णु चौहान सॉरी। और अब आप उसी FIR को लेके जब आप गोरखपुरिया भौजी जाती है न्यायालय में, थाने पर लेकर मोहली थाने पे आपके मुकदमा अपराध संख्या 606/23 जो कि 11/12 को दर्ज हुआ है, अभी 5 दिन पहले ही आपके यहाँ, तो निसंकोच पुलिस के थाने में उपद्रव करना और उद्दंडता प्रदर्शन करना और किन्नरों को ले जाना, इस बात की ओर संकेत करता है कि आप वहाँ शांति से अपनी बातों को, शालीनता से बातों रखने नहीं गई थी। आप पहले से प्री माइंड थे कि हमको वहाँ पर जाकर उद्दंडता करना है, और उद्दंडता करने के साथ वहाँ पर हमको बवाल करना है। तो बवाल अगर आप करेंगी तो आप जान रहे बाबा जी सरकार कोई वहाँ आम पब्लिक छोड़िए, अच्छे माफिया नहीं कर पा रहे और थाने में जाकर बवाल करेंगे, गुंडई कर रही है, तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा और बड़ा गंभीर धारा में भी FIR लिखा गया और उसमें पुलिस अब उनको खोजेगी और जेल तो जाना चाहिए। क्या लगता है जो धाराएं लगी हैं 147, 188, 294, 332, 353, 504, 204, 120B और 7, इन जो धाराएं, ये 9 धाराएं लगी हुई हैं, क्या सर आपको लगता है कि इन धाराओं में गोरखपुरिया भौजी गिरफ्तार होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कितने साल की सज़ा होगी? इसमें देखिए, सभी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सब 7 साल के नीचे की सज़ा है, पहला चीज़। और ऑनरेबल जो कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 7 साल की अगर नीचे की सज़ा है तो पुलिस के पास गिरफ्तारी करने का राइट तो नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सही समय पर, सही टाइम पर उसको सही इलाज ना किया जाए तो उनका मनोबल बढ़ेगा। ये तो बहुत दुस्साहस वाली घटना हो गई ना। पुलिस चाहे तो 151 में जेल भेज देती है 14 दिन के लिए। अगर वहाँ लोकल CO सर्किल ऑफिसर रिपोर्ट देता है तो 14 दिन के लिए वो भी जेल जा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपको लगे कि हाँ ये इनके द्वारा कृत्य जो गड़बड़ किया गया है तो पुलिस अगर चाहे तो जेल भेज सकती है, लेकिन 7 साल के नीचे पर जो सज़ा है
उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अब वो पुलिस के ऊपर है कि क्या कर सकते हैं। सर, गोरखपुरिया भौजी अपने एक वकील के साथ जाती है गोरखपुर में, वो किसी बड़े अधिकारियों से मुलाकात करती है और अपने एक वीडियो में दावा करती है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस उनके घर पर एक नोटिस जाके जारी करती है और उनके घर के दीवार पर चिपकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर गोरखपुरिया भौजी इतने तारीख के बीच में अगर अपना बयान आके दर्ज नहीं करेगी तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गोरखपुरिया भौजी उससे बचते हुए फिर अपने एक वीडियो में दावा करती है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है गिरफ्तार कर सकती है, या वो कह रही है कि हम ऑनलाइन अपना बयान दे देंगे? ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो पुलिस अब किस अधिकारी से मिले, कब गई, ये तो मैं नहीं जानता। आपके द्वारा कब गई थी वो, किस अधिकारी के पास? कल परसों पास एडीजी ऐसे करके। अच्छा, सुपरलेटिव ऑफिसर के यहाँ गए होंगे, उच्च अधिकारियों के यहाँ। ठीक है, आदमी अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं जाता है, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रिलीफ मिल नहीं सकता, क्योंकि आप किसी पुलिस के सामने औदनता करना ये अपने आप में गंभीर, ये सब समाज में स्वीकार नहीं है। आप गोरखपुरिया भौजी चाहे कोनो भौजी हो, यूट्यूबर हैं, आपका काम था, अगर आप गए तो शांति से अपने बात को रखी होती। रखने के बाद अब प्रशासन खुद ही एक्टिव है, जेल भेज दिया गया उसके पति का भी। कौन सा न्याय करने के लिए जेल गई थी वहाँ पे? थाने जाने का क्या औचित्य था उनका? अब तो काम जुडिशरी का था। अगर आपको बहुत ज़्यादा हमदर्द था उसके पति से, तो आप अपना बेल की एप्लीकेशन या बेल की जो अग्रिम कार्रवाई है विधिक कर अपना फॉलो करती। थाने से उनको कौन न्याय मिलता है? थाने पर जाने का मतलब इनका पहले प्लान था, अपने को हाईलाइट करने के लिए गई थी। मुख्य उद्देश्य इनका ये था कि हम कैसे भी हाईलाइट हों, तो हाईलाइट होने के लिए गई और वहाँ थाने पर विरोध, उपद्रव, तांडव, जो आपके वीडियो में भी देख रहा है, आप देखे भी होंगे उनके वीडियो में। तो एक सिपाही, एक दरोगा के साथ बदतमीजी से बात करना, तो अगर कोई लोक सेवक अधिकारी है या कोई गवर्नमेंट अधिकारी है तो उसके साथ बदतमीजी करने का तो ऐसे भी राइट नहीं है। और आप महिला हो किस तरीके का अपराध कर रही हैं, न्याय दिलाने से हमको तो नहीं लगता इनका, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, उनका न्याय दिलाने के लिए नहीं, वो बवाल करने के लिए गई थी कि अपने को कैसे हाईलाइट कर सकें। अच्छा, क्या लगता है जैसे अगर योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में सर, अगर थाने पे चढ़कर 8-10 लोग मोबाइल कैमरा ऑन करके इस प्रकार की हरकत करते हैं तो पुलिस क्या क्या एक्शन ले सकती है और ऐसे लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई हो सकती है? ऐसे लोग अगर थाने में घुसकर और मोबाइल चालू करके और वीडियो बना रहे हैं तो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से आपको मोबाइल चालू करना। या वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि आप वहाँ गई थी तो अपनी बात को शांति स्वभाव, एक पहले तो आप महिला थी, महिला का नेचर बड़ा काम डाउन शांति का होता है, सरलता का, सहजता का ये प्रतीक माना जाता है। आप अपनी बात को रखती, लेकिन आप जाके थाने में उनको पता नहीं कैसे उनके घर तक बुलडोजर चल जाना चाहिए, अब तक बुलडोजर चलवा देना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गई थी ना। आपका उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं, न तो आपके कोई पुलिस वाले पटीदार थे, न तो रिश्तेदार थे। आप कैसे वहाँ गई? आप गई तो आपको काम शांति तरीके से करना है। आपको किन्नरों को ले जाने की आवश्यकता थी? आप भौजी थी तो महिलाएं नहीं मिली क्या इनको कि किन्नरों को ले जाना इनको आवश्यकता पड़ा? और वहाँ जाकर किन्नर समाज के जो लोग थे उनको इस तरह का उपद्रव भी नहीं करना चाहिए था। वो लोग अपनी बात शालीनता सकते, तो इनके पास मुझे लगता है कि विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ बहुत तेज होगी। विधिक कार्रवाई हो जाएगी जी, होना चाहिए। ऐसे मनबड़, ऐसे आप क्या बोले, इनको मैं महिला में नहीं बोल सकता, लेकिन इन मनबड़ महिलाओं का जो यूट्यूबर हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कुछ यूट्यूबरों को जेल भी भेजना चाहिए, ताकि उनके अंदर जो समाज में पुलिस का जो भय है वो ख़त्म हो रहा है ना, कि अगर आज ये कर दी कल कोई दूसरा यूट्यूबर जाएगा, वो जाके चिल्लाएगी। इस मामले में सर एक गोलू करके थे, गोलू राज एक करके थे, गोलू की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग बचे हुए हैं जो नामजद जो मुकदमा दर्ज हुआ है। एक गोलू थे, एक राधा थी, एक गोरखपुरिया भौजी थे। क्या लगता है सर, राधा और गोरखपुरिया भौजी बच पाएंगी या ये दोनों भी जेल जाएंगे? अब तो ये काम पुलिस का है, अगर उनको कोई इनपुट मिलता है। देखिए, पुलिस तो नो डाउट उनको सर्च करे। एक व्यक्ति अगर जेल गया तो आप मान के चलिए दूसरा भी तैयारी है और पुलिस में एक्टिव भी होगी, बैठी थोड़ी ना होगी। अब वहाँ देखिए बात एक सम्मान की भी आ जाती है ना, कि किसी के अधिकारी के सामने जाकर आप बदतमीजी करना, ये महिलाओं को तो इसमें भी शोभा नहीं देता। और एक व्यक्ति आप जेल भी चला गया, तो
तो अब आप मान चलिए कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए और होगी भी। अगर हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं जाके अपने बेल को मूव ऑफ न कर दिए हों, जमानत की प्रक्रिया को भी फॉलो न कर ली हों गोरखपुरिया भौजी, तो हो सकता है यह चाहे लोकल गोरखपुर कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने ये जाएंगी। जी। अच्छा सर, एक सवाल और ये बड़ा सवाल है जो दर्शक जानना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी अपराध करता है, बहुत तमाम यूट्यूबर हैं एक दूसरे के प्रति बयानबाजी, मतलब तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं हाईलाइट होने के लिए एक दूसरे के चक्कर में, ऐसे लोगों के प्रति क्या एक्शन होना चाहिए, इन लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसी करते हैं। जैसा कि आपने ही बताया कि गोलू और राधा भी शायद यूट्यूबर ही हैं जी। और इन लोग का मुझे लगता है कि एक कोई गैंग चला हुआ है यूट्यूबरों का कि आप उस खेमे में तो हम इस खेमे में, और ये लोग अपने को हाईलाइट किसी भी तरीके ने, इनको ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति मर गया उस पर भी एक इनका ड्रामा चल रहा है। भाई आदमी मर गया, गिरफ्तार होकर उसका पति चल गया जेल, तो आप वहाँ थाने पर कौन सा आप कार्रवाई करने के लिए गई थी? जब व्यक्ति जेल चला गया तो आप अगर उसकी बहुत हमदर्द हैं तो अपना विरोध करती न्यायालय में बेल का, आप उसके बेल का विरोध करती। आप जाके थाने में उल्टा FIR के खिलाफ तहरीर न दे करके उल्टा वहाँ अपने बवाल मचा रही हैं। आपको कौन सी ज़रूरत थी? आपको तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है इनका गोरखपुरिया भौजी का। उनको लगता है कि हम इस तरह का कार्य करेंगे तो अधिक से अधिक लोग हमारे पक्ष में रहेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक लोगों को चलता रहेगा। हमारे साथ एक और सर हैं, हम उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जो ये प्रकरण हुआ है, आखिरकार गोरखपुरिया भौजी क्या होगा। सर क्या लगता है जिस प्रकार से ये जो धाराएं लगी हुई हैं, क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? पहले तो मैं बता रहा हूँ, मैं वाराणसी से आनंद कुमार प्रजापति अधिवक्ता। बहुत अच्छी बात है ये कि आज ये प्रकरण है मेरे सामने आया हुआ है। भोजपुरिया भौजी की बात किया, गोरखपुरिया भौजी की बात किया जाए तो बचने को तो इसमें कोई ऐसी चीज़ धाराएं तो नहीं है। FIR जो हुआ ऐसी धाराएं नहीं है जो कि वो मतलब जो लेके आदमी संज्ञान ले, और ये जो है 2 साल तक 3 साल तक के अंदर की सजाए का है। वो एक अपने वीडियो में दावा कर रही है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो ये सही है या गलत है? नहीं, शक के बुनियाद पर पुलिस का तो ये अधिकार है उनको तो रिमांड में लेने का। और जिन्होंने जैसे ही एक लोक सेवक या किसी थाने चौकी पे या इस तरह का जो कृत्य किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को जिनको लेके गए हैं, ले गई जो महिलाएं हैं, जो बहुत सारे ऐसे जिनको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी संज्ञान में लेके और धोखे से लेके जा भी सकती है, ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन इतनी धाराएं लगाई गई हैं, हम एक धारा के बारे में अगर आपसे पूछ लें कि 353 और 504, 353 और 504 में क्या हो सकता है? 353 में तो इसमें तो बहुत ज़्यादा है कि 2 साल की सज़ा हो सकती है, और इसमें जो 504 है और 506 इसमें गाली गलौज के लिए है, मारपीट गाली गलौज, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें सब 2 साल 3 साल की सज़ा के अंदर के है। और जो वायरल है इसमें आपको कौन सी धारा सबसे तगड़ी लगती है? इसमें कोई ऐसी धारा ही नहीं जो बहुत तगड़ी है, ठीक है। लेकिन जो आपराधिक कृत्य होता है तो आपराधिक कृत्य होता है। न्याय व्यवस्था सरकार की सबसे सर्वोपरि व्यवस्था है, और ये सारी चीज़ें गोरखपुरिया भौजी अपने हेडलाइट होने के लिए ही की हैं, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप ये देख सकते हैं वाराणसी में हैं, और ये आपको बता दें कि अभी हम वाराणसी में थे और हमारे साथ 2 सीनियर अधिवक्ता थे जो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर तमाम लगी धाराओं के बारे में समझ रहे थे कि आखिरकार गोरखपुरिया भौजी का जेल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तमाम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ तमाम लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि आखिरकार गोरखपुरिया भौजी जेल जाएगी या नहीं जाएगी। तो आपको बता दें हमारे अधिवक्ता साथी जो साथ में थे वो पूरा स्पष्ट कर दिए हैं कि उनकी सज़ा हो सकती है तो कितने दिन के लिए हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं हो सकती है। आखिरकार आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।